स्वामी जी, जब ध्यान से ये सिद्धियां इंसान को प्राप्त होनी शुरू होती हैं, क्या शक्ति महसूस होती है इंसान को? कमाल हो जाता है। आप कब ड्रेन फील करते हैं कि जैसे सब कुछ आपका निचुड़ गया? जब आप दुख में होते कि सुख में होते? दुख में होते हैं। और जैसे ही साक्षी होंगे आप, कितने शक्तिशाली। क्या ये बोल सकते हैं कि सिद्धि के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और ज्यादा मजबूत हो जाती कई है? गुना ज्यादा, सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा। जब हम किसी एक चीज को विजुलाइज करते हैं, ना चाहते हुए उसका अपोजिट भी आता है। लेकिन जिस समय हम निर्विचार निराकार स्थिति में आएंगे, उस समय जो हम विजुलाइज करना चाहेंगे वही होगा। इससे बड़ी सिद्धि और क्या होगी? हम पूरे जीवन भर विचारों में ही रह जाते, यहीं से हकीकत में जीवन शुरू होगा। मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कितने कितने साल से नाम जप कर रहे हैं, बट विचारों से मुक्त नहीं हो पाए। माला कर रहे हैं बट विचार चल रहे हैं। जो आप माला कर रहे हैं वो भी तो एक शब्द है ना। ये विधियां हैं, लेकिन बड़ा लंबा समय, संकल्प चाहिए इसमें। एक ऐसी सिद्धि है जो मृत्यु के पार भी, मौत भी अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाएगी इस सिद्धि पर। स्वामी जी, आपकी वाणी में इतनी शक्ति है, जिसने आपको मन से सुन लिया वो सुनते सुनते ही एनलाइटन हो सकता है। कोई और ही शक्ति है। मैं तो कब का शून्य हो चुका। जी। भारत में दो शब्दों का उपयोग किया गया, माया और सत्य। माया यानी जो समय के साथ बदल जाए, भीतर कुछ है, बदलता ही नहीं। आपने तो स्वामी जी सारे के सारे राज यूं ही खोल के रख दिए। जीसस किसी को छू ले तो वही स्वस्थ हो जाए। जिसको ये अनुभव हो गया, उसका जो भी वचन होगा वो सत्य हो जाएगा। हर व्यक्ति पहुंच सकता, ऐसा नहीं कि चंद लोग, करोड़ों पहुंच सकते हैं। आनंद के बाद शुरू होगा प्रेम। देखिए, प्रेम विवाह हुए हैं, टूट रहे हैं, जानते हो क्यों? आनंद के बाद प्रेम आएगा, प्रेम से आनंद नहीं। लास्ट वीक आपने स्वामी जी को सुना कि कैसे ध्यान से हम अपने जीवन में कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए पार्ट 2 एंजॉय कीजिए। यहां से अब हम पहुंचेंगे निराकार पर। निराकार में जी। हम हकीकत में शेपलेस हैं, फॉर्मलेस हैं। हर व्यक्ति शरीर की तरह दिख रहा है वो, लेकिन भीतर हकीकत में वो निराकार है। शरीर तो अभी थोड़े दिन के लिए है, फिर नहीं रह जाएगा। पानी के बुलबुले की तरह। कहा बिसासा इस भांडे का, संत कबीर कहते हैं, इस बर्तन का, इस भांडे का, इस घड़े का क्या भरोसा, जरा सी ठें लग जाए। आपने देखा होगा ना, कितने लोगों को सुना होगा, विशेष रूप से अभी कोविड समय में, अरे अभी तो ये सज्जन थे, अभी अचानक चले गए। कितने लोगों के बारे में हम सुनते, अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी। जैसे दिनेश सर को आप जानते हैं ना, हाँ जी। रेलवे की हाईएस्ट पोस्ट पर। देखिए, थोड़ी देर पहले तो उन्होंने मुझसे बात की है, और फिर मुझे सूचना मिली वो है ही नहीं। और भोजन की टेबल से बस ऐसे थाली लेके उठ रहे, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और ऐसे रोज कितने लोग हैं जो विदा हो जाते हैं। कितने लोग विदा हो रहे हैं हमारे बीच में। और फिर भी हमारा अहंकार देखो, चारों तरफ कुछ हो रहा है और हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। चारों तरफ मौत घट रही है, उसके बाद भी हम उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, जो हम हैं निराकार, अंदर का आकाश, जिसको हम कहते हैं हमारी आत्मा, जो हमारा वास्तविक होना है, जो हम हकीकत में हैं। जो उस निराकार को अनुभव करना ही हकीकत में ध्यान है। एक घटना सुनाता हूं मैं, जापान की घटना। जापान में 3 युवक हैं, एक पहाड़ी पर सनराइज देखने के लिए, सूर्योदय देखने के लिए जा रहे हैं। वो जब जाते हैं तो अभी हल्का धुंधुलका है, धुंधुलके में भी चीजें दिख रही हैं। और वो देखते हैं चोटी पर हमसे भी पहले एक फकीर है, वो खड़ा हुआ है वहां पर। उसके बारे में वो चर्चा करते हैं, जैसी हमारी आदत है। एक कहता, मुझको लगता है कि इसके आश्रम की कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी, कोई पशु खो गया है, उसको खोज रहा है। दूसरा कहता है कि नहीं, मुझे बात सत्य नहीं लगती, अगर खोजता तो कभी कभी दाएं बाएं देखता, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कोई मित्र, कोई संगी, कोई साथी इसका पीछे छूट गया, उसकी प्रतीक्षा करता है, बाट जो होता है। तीसरा कहता, नहीं मुझे नहीं लगता, अगर प्रतीक्षा करता, प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति कभी कभी पलट के देखता है, नहीं ये तो आंख बंद करके अपने आप में मगन है, मुझे लगता है सुबह की इस अमृत बेला में ये परमात्मा की प्रार्थना में, प्रभु की उपासना में संलग्न है। तीनों जाते हैं कि चलो वहीं फकीर से पूछते हैं, फकीर के चरण स्पर्श करते हैं। फकीर आंख खोलता है तो एक युवक कहता है कि मुझे लगता है कि आपके आश्रम की कोई गाय, भैंस, बकरी, कोई पशु खो गया है, उसको खोज रहे। फकीर हंसता है,
मेरा आश्रम, अरे जब तक मेरा था तब तक तो हम संसारी थे। जितनी मेरेपन का भाव विदा हुआ उसी दिन तो हम फकीर हुए, सन्यासी हुए। मेरा कोई आश्रम नहीं, कोई गाय कोई भैंस नहीं, मैं कुछ नहीं खोजता। दूसरा कहता है कि फिर कोई संगी कोई साथी कोई मित्र पीछे छूट गया है। फिर फकीर हंसता है, मेरा कोई संगी मेरा कोई साथी कोई मित्र। अरे जब तक संसार संग साथ था तब तक तो संसार था। जिस दिन से संग साथ विदा हुआ उस दिन से सन्यास शुरू हुआ। तीसरा तो बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो मेरी बात सत्य है। सुबह की समृत बेला में परमात्मा की प्रार्थना, प्रभु की उपासना, ईश्वर की पूजा में संलग्न। अब तो फकीर इतने जोर से खिलखिला के हंसता, कैसा परमात्मा, मैं तो ऐसे किसी परमात्मा को नहीं जानता इसकी प्रार्थना की जा सकती। बड़े हैरान होते, तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आंख बंद करके इतनी देर से हम चढ़ाई कर रहे हैं, आप इतनी देर से, अब तो सूर्योदय भी हो गया और आप मगन खड़े हुए। फकीर कहता है, मेरे प्यारे मित्रों, जिस पेड़ के नीचे अब इस समय है उस पेड़ का नाम क्या है? बोले बरगद का। बोले जरा जटाओं को देख करके बताओ इसकी उम्र कितनी होगी औसत? बोले 400-500 साल। मेरे प्यारे मित्रों, 400-500 सालों से बरगद का पेड़ क्या कर रहा है? किसी गाय भैंस बकरी की खोज में है, ढूंढ रहा है, किसी संगी साथी मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है, या परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है? उसने कहा बरगद का पेड़ तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो बस है। तो मेरे मित्रों, पिछले 500 सालों से बरगद के पेड़ को बिना कुछ किए तुम केवल होने भर की इजाजत दे सकते हो। मुझको बिना कुछ किए थोड़ी पलों के लिए तुम होने भर की इजाजत नहीं दोगे? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस हूं। जब व्यक्ति अपने निराकार में स्थित होता है तो व्यक्ति बस है, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और यही वास्तविक ध्यान है। अगर ये फलित हो जाए, इससे बड़ी क्या सिद्धि हो सके? आप निराकार में जीने लगे, उठते बैठ, शरीर के प्रति, संसार के प्रति सारी पकड़ विदा होगी आपकी, और सारा धर्म का खेल अब यहां से शुरू होगा। अब आप पहली बार साक्षी होंगे, साक्षी। आपको पहली बार पता चलेगा ये निराकार आकाश मेरे भीतर का स्पेस ही साक्षी है, गवाह है। सब कितने शरीर आए, कितने शरीर, जैसे बाहर का आकाश, कितने सूरज आते हैं, कितने चले जाते हैं, रोज देखें आप, कितने सितारे टूटते हैं, व्हाइट होल से आते हैं, ब्लैक होल में चले जाते हैं। सबका साक्षी। आंसू बहाता है क्या, रोता है क्या? बस गवाह है, बन रहा है, मिट रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर का स्पेस निराकार भी साक्षी है। कितने शरीर बने, कितने मिटे, कितने मन आए, कितने विचार आए, कितने इमोशंस आए, कितने गए, साक्षी। पहली बार सा, ये तीसरी सबसे बड़ी सिद्धि है निराकार के बाद, जब आप गवाह हो जाते। जो भी कर रहे हैं आप गवाह, आपके माध्यम से। यही बात भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं, तू केवल गवाह है, तू केवल साक्षी है, कर्ता मत बन। हम साक्षी हो करके जीवन लीला हो जाएगा, जीवन खेल हो जाएगा, जीवन से दुख मिट जाएगा। क्योंकि आप दुख के भी साक्षी, सुख के भी साक्षी, अशुभ के भी साक्षी और अशुभ के भी साक्षी। साक्षी यानी गवाह। जैसे कचहरी में, कोर्ट में जज साहब के सामने कोई गवाही देता हो, उसको कहते हैं आई विटनेस। कि मैंने अपनी आंखों के सामने इस घटना को होते हुए देख। आई एम बी चश्मदीद गवाह। चश्म मतलब आंख, चश्मदीद आंखों से देखी हुई गवाही, चश्मदीद गवाह। ऐसे हम चश्मदीद गवाह बन जाएं, अपने पूरे शरीर के अंदर के इमोशंस के, थॉट्स के हम चश्मदीद। जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा हुआ उसके गवाह, बुरा हुआ ना अच्छा हमारा ना बुरा हमारा, ना शुभ हमारा ना अशुभ हमारा, ना सौभाग्य हमारा ना दुर्भाग्य, हम तो केवल गवाह हैं। ना हार हमारी ना जीत हमारी, हम हार के भी गवाह और हम जीत के भी गवाह। कितनी अगर साक्षी, ओशो कितना जोर दे रहा है, तुम केवल साक्षी हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण कितना जोर दे, तुम केवल साक्षी। लीला खेल है, सब खेल चल रहा है, सब खेल चल रहा है। काश इसको हम क्रीड़ा की तरह, बोलना कितना आसान है। तो समझिए ऐसे तो सारे दुख ही विदा हो जाएंगे, हर दुख से विदा हो जाएगा। इसलिए तो कह रहा हूं, समझ और अनुभव, प्रज्ञा और अनुभूति। अगर विजडम एंड एक्सपीरियंसिंग दोनों मिल जाएं, ब्यूटीफुल, कमाल हो जाए, कमाल। स्वामी जी, जब ध्यान से ये सिद्धियां इंसान को प्राप्त होनी शुरू होती हैं, तो रोजमर्रा के जीवन में क्या शक्ति महसूस होती है इंसान को? कैसा महसूस होता है?
अरे कमाल हो जाता है। सबसे देखिए, वर्ल्डली अफेयर्स में अब क्या सबसे पहले रहता है? आप अपने अनुभव से बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जैसे कब ड्रेन फील करते हैं कि जैसे सब कुछ आपका निचुड़ गया? जब आप दुख में होते हैं कि सुख में होते हैं? दुख में होते हैं। है ना, ऐसा लगता है सब ड्रेन हो गया। यस। आप बहुत स्वस्थ लोगों के बीच में चले जाएं तब आप ड्रेन फील करते हैं, या अस्पताल में बहुत बीमार लोगों के बीच चले जाएं कब लगता है कि सब निचुड़ गया मेरा? हॉस्पिटल में जाने के हॉस्पिटल में। बाद। यस। जहां जहां निगेटिविटी है, जहां जहां दुख है, संताप है, पीड़ा है, जहां पर दर्द है, जहां पर, वहां पर आप बिल्कुल निचुड़े हुए फील करते हैं, जैसे सब आपका ड्रेन कर लिया गया, चूस लिया गया। और जैसे ही साक्षी होंगे आप, जैसे ही गवाह होंगे, कितने शक्तिशाली, कुछ भी आपसे जाता, कुछ ड्रेन ही नहीं होता, आपके सारे होल बंद हो गए। एक युवक जो कई सालों से साधना कर रहा था, एक सूफी फकीर का उसने नाम सुना और वो सूफी फकीर के पास आया कि मैं अभी तक सिद्धावस्था को नहीं पहुंचा, इतनी साधना की, आखिर में अब तो मैं हार के जा रहा था। तो किसी ने बताया कि वहां उस गांव में वो फकीर हैं, उनके पास चले जाओ, अब आखिरी बस उम्मीद लेके आया हूं, निराश मत करना। तो फकीर ने कहा कि देख, एक शर्त पर तुझको अपना शिष्य बनाऊंगा, मैं अभी कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, तू बीच में बोलेगा नहीं, बस मैं पानी जब तक मेरी बाल्टी नहीं भर जाती है तो बोलना नहीं है बिल्कुल भी। तो गया, उन्होंने कहा लो इसमें क्या कठिनाई है, हम तो नहीं बोलेंगे। अब वो फकीर गया और उसने रस्सी और बाल्टी कुएं में डाली, अब एक बाल्टी यहां रख ली, उसको भरना है। तो अब उसने पानी भरा, इतनी आवाज, क्योंकि छेद ही छेद है, ऊपर तक आई, बाल्टी पूरी खाली, और इसमें डाली तो कुछ पानी, एक बूंद भी पानी नहीं है। दोबारा फिर डाली, फिर उसी मेहनत से, फिर छेद ही छेद, फिर इतनी आवाज, तो इतनी शोरगुल, तो इतना पूरा एकदम पानी झमाझम गिर रहा है, पूरा कुएं में शोरगुल हो रहा है। यहां तक आते आते पानी पूरा ड्रेन। दूसरी बार, फिर तीसरी बार डाली, 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, 3 मिनट बीते, 5 मिनट बीतते बीते युवक तो परेशान हो गया कि ये भैया पागल है, झक्की है, ये बाल्टी कभी भरेगी? तो उसने कहा कि देखो, ये मुझे बेवकूफ ना बनाओ, ये बाल्टी कभी भरेगी? छेद ही छेद है, छेद ही छेद है, शोरगुल तो इतना होता है, एक बूंद पानी नहीं आएगा। मैं तो आपको बड़ा सिद्ध समझ करके आया था। बोले देख, तूने शर्त तोड़ दी। मैंने कहा था तुम, इतना भी तुझको धैर्य नहीं है, तू क्या शिष्य बनेगा, साधना तू क्या खाक करेगा, भाग जा अभी। वो गया और रात में जाके किसी अजनबी गांव में रुका, एक वृक्ष के नीचे। उसको चेतना आई, यार फकीर में कोई बात थी, फकीर मुझको कुछ सिखाना चाहता था, कुछ कहना चाहता था उस बाल्टी के माध्यम से। वो दौड़ा दौड़ा गया, रात भर चल के सुबह चरणों में लेट गया कि मुझे गलती क्षमा करे, मुझे शिष्य स्वीकार कर ले। और आप सिखाना क्या चाहते थे? बोले तू कहता था बाल्टी को, शोरगुल तो इतना होता, शोरगुल इतना, पानी एक बूंद नहीं आता। तू अपनी बाल्टी को देख, छेद ही छेद है, साधना के नाम पे शोरगुल तो इतना है, कुछ एक बूंद पानी भी रुक रहा है तेरे भीतर? हम देखें, एक बूंद पानी नहीं रुकता हमारे भीतर, इतने छेद, कहीं वासना के माध्यम से, कहीं कामना, कहीं दुख, कहीं पीड़ा, कहीं संताप, कहीं कामुकता, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं तृष्णा, इतने छेद, ऊपर तक बाल्टी आते आते एक बूंद पानी नहीं रहता, सब पानी चल। शोरगुल कितना होता, पूरे विश्व को लगता कितना शोरगुल हो रहा है। ये समझ लेना, छेद को बंद करते। छेद कहां से बंद होगा? सच्ची साधना से। निराकार को जान, साक्षी हो जा। जब आप साक्षी होंगे, धीरे धीरे साक्षी होते होते आपकी छलांग निर्विचार अवस्था में लग जाएगी, जहां पर कोई विचार, आहा क्या अनुभव है। स्वामी जी, आजकल ये वर्ड बहुत फैशन में है, मैनिफेस्टेशन। आज अगर आप YouTube पर वीडियोस देखेंगे तो 90% वीडियोस मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि सिद्धि के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और ज्यादा मजबूत हो जाती है? कई गुना ज्यादा, सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा। क्योंकि अभी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें बाकी सारे थॉट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, होंगे ही होंगे, बाकी सारे चित्र भी उसमें आ रहे ना चाहते हुए भी, आपकी विजुअलाइजेशन। और सबसे बड़ी चीज है, आप कभी
अपने जीवन से गौर करिए। जी। जब हम किसी एक चीज को विजुलाइज करते हैं, वीडियो देखते हैं, ना चाहते हुए उसका अपोजिट भी आता है। आता है। आता है कि नहीं आता? ये एब्सोल्युटली। साधारण जिंदगी। लेकिन जिस समय हम निर्विचार निराकार स्थिति में आएंगे, साक्षी, उस समय जो हम विजुलाइज करना चाहेंगे वही होगा। वही होगा। उसके ठीक अपोजिट कभी भी नहीं आएगा। हम्म। प्रेम में नफरत नहीं आएगी, घृणा। प्रेम है तो बस प्रेम ही होगा, प्रेम के अलावा कुछ और नहीं होगा। ब्यूटीफुल। कितनी बड़ी सिद्धि है। इससे बड़ी सिद्धि और क्या देख होगी? लीजिए, संसार में भी लाभ ही लाभ है। Yes, और धर्म में तो भी लाभ लाभ है है ही। ही। कोई दुख नहीं छूता, कोई पीड़ा नहीं छूती, कोई दर्द नहीं छूता, कोई धन अभी अरबों आ जाए तो ऐसे नहीं कि आप फूल के कुप्पा हो जाएंगे, अहंकार में चूर हो जाएंगे। आप अभी एकदम दिखा देंगे, तुरंत 5 करोड़ की गाड़ी लेकर के आ जाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि देखो मेरे पास कितना धन आ गया। ये सब आपका दिखावा। एक सहज, एक सरल सी बच्चे जैसी जिंदगी आप जिएंगे, उसके पार भी बहुत कुछ है। यहीं से हकीकत में जीवन शुरू होगा। एक घटना सुनाता हूं। ओशो की एक प्रवचन श्रृंखला है, ध्यान सूत्र, ध्यान योग, जहां से उन्होंने शुरू किया। वो कहानी सुन, इतनी सुंदर। कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक बड़ा धनवान व्यक्ति, उसको नौका विहार का, समुंदर में विहार करने का बड़ा शौक था। उसने एक बड़ा सा जहाज, नाव बनवाई और वो उस पर सवार होकर के कुछ लोगों को लेकर के समुद्र की यात्रा पर महीने 2 महीने के लिए निकला। जब वो वापस लौट रहा था तो एक भीषण तूफान आया और एक टापू से, एक चट्टान से जहाज टकराया, चकनाचूर हो गया, सब उसमें डूब गए, सब मर गए। संयोग से ये टापू पर जाकर के लग गया, ये बच गया। अब वहां पर कुछ नहीं, निर्जन बिल्कुल। ये बड़ा चीखा, बड़ा चिल्लाया, बड़ा शोर मचाया इसने, लेकिन कोई ना आता। ये रोता, बिलखता, तड़पता, कितना तड़पता, कितना रोता, कितना बिलखता। धीरे धीरे सब बंद हो गया, आंसू भी बंद हो गए, दुख होना भी बंद हो गया। अब वहां पर कोई नहीं है, केवल सागर की गर्जन है। वहां उस टापू पर कुछ पेड़ है, बालू रेत है, बस उसमें वहां पर बैठा रहता। अब तो कपड़े भी नहीं है, कोई पकड़ नहीं है वहां पर, कोई मकान नहीं है वहां पर, कोई व्यापार नहीं है। धीरे धीरे रोते, चीखते, चिल्लाते, भीतर लहर को सुनते सुनते शांत हो गया, शांत होता गया, शांत हो, सजग होता गया, सजग होता गया। एक दिन पूरी तरह साक्षी भीतर के निराकार में प्रवेश कर गया। और एक दिन ऐसा आया कि निर्विचार हो, इतना शांत, इतना शांत, इतना शांत, ऐसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड ही गूंज रहा है, पूरा ब्रह्मांड। कहते हैं 15-16 साल बाद एक जहाज वहां से गुजरा। देखा कि टापू पर बैठ करके कोई मगन एकदम ध्यान की अवस्था में बैठा है। लोगों को लगा कि निस्संदेह बहुत सालों पहले जो जहाज डूबा था, शायद ये उसका बचा हुआ कोई यात्री है। सब लोग वहां पर रुक गए, वहां पे आए और उसको हिलाया कि हमारे साथ चलो तुम अपने घर पर। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ सन कौन सा चल रहा है? बोले, उन्होंने बताया। बोले 15-16 साल बीत गए, चलो संसार में। बोले तुम्हारे पास संसार का कोई समाचार पत्र, कोई न्यूज़पेपर है क्या? बोले आज का तो नहीं, 15 दिन पहले चले थे तब का है। बोले दिखाओ। उसने पढ़ा, बलात्कार, लूटपाट, इतना उपद्रव, इतनी चिंताएं, पूरा खून खराबा, हत्याएं। उसने कहा लो मैं तुम्हारा अखबार लौटाता हूं और घर वापस जाने का तुम्हारा निमंत्रण भी लौटाता हूँ। जो शांति, जो साक्षी, जो आनंद मैंने यहाँ अनुभव किया, वापस में उसको खोना नहीं चाहता। ये निर्विचार अवस्था, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कितनी बड़ी सिद्धि है। यस। हम पूरे जीवन भर विचारों में ही रह जाते। सबसे बड़ी सिद्धि मानता हूं मैं निर्विचार, स्टेट ऑफ थॉटलेस। जब विचार ही नहीं है तो कोई ईगो नहीं, अपने आप ईगोलेसनेस की सिद्धि आई। विचार ही नहीं है, कोई विषय नहीं है, अपने आप ही सिद्धि आ गई। स्वामी जी, विचारों से मुझे एक चीज याद आई कि मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कितने कितने साल से नाम जप कर रहे हैं, बट आज भी उनकी कहीं ना कहीं यही शिकायत है कि हम विचारों से मुक्त नहीं हो पाए। माला कर रहे हैं बट विचार चल रहे हैं आज भी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो आप माला कर रहे हैं, हाँ, वो भी तो एक शब्द है ना, शब्द है। कहीं ना कहीं। अगर मैं कहता हूं कुछ देर के लिए बाकी शब्द विदा भी हो जाए तो वो तो रह ही जाएगा ना। जाएगा।
अब और मैंने आपको देखो एक पॉडकास्ट में मैंने आपको हरियाणा वाला जोक के माध्यम से अपनी बात कही थी कि वो हरियाणा वाला डॉक्टर जी कि क्या कहते हैं इंजेक्शन लगा दिया पेट्रोल का और वो कहता है कि तुम ट्रैक्टर से कैसे खोजोगे, बुढ़िया पेट्रोल पर है ट्रैक्टर डीजल पर है। देखो अभी विज्ञान जेट युग में आ गया है और धर्म अभी भी वहां पर चलेगा। ये विधियां हैं लेकिन बड़ा लंबा समय, संकल्प चाहिए इसमें, प्रगाढ़ संकल्प चाहिए इसमें। जब दूसरी विधियां हो सकती हैं तो हम दूसरी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली स्वामी जी की सबसे बड़ी सिद्धि है निर्विचार हो जाना। निर्विचार हो जाना। फिर निर्विचार के बाद में अब धर्म असली शुरू होता है। आप पाएंगे जब आप निर्विचार होंगे, जब आप शून्य होंगे, जब खाली होंगे, अंदर का आकाश जब बिल्कुल बादलों से रहित हो जाएगा, तब आपको पहली बार पता चलेगा पूरा आकाश गूंज रहा है। पूरा आकाश में एक धुन चल रही है, एक नाद। संतों ने इसको कहा अनहद नाद, अनाहत नाद, ओंकार, एक ओंकार सतनाम, राम रतन धन। अब आप उसमें सुनेंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे। और एक बहुत बड़ी सिद्धि है जो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, नाद की सिद्धि। नाद की सिद्धि। उस नाद से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिस पे अभी हमने पूरा एक पॉडकास्ट हमने किया उसके ऊपर जी। और काफी बड़ा पॉडकास्ट, करीब करीब 3 घंटे का ये पॉडकास्ट। कितना सुंदर, मतलब इतना पूरा यूनिवर्स उसी पर चल रहा है, पूरा का पूरा जिस परम नियम से चलता, दी होल यूनिवर्स बाय विच लॉ इज बीइंग गवर्न्ड इज नोन एज डिवाइन साउंड। पूरा यूनिवर्स उसी से चलता है, उस नाद से। और उसको सिद्ध किया जा सकता है। रात जब सो रहे हैं, नाद को सुनते 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 जैसे ही जाग आएगी फिर ना, अगर 40 दिन तक भी हर घड़ी नाद सिद्ध हो जाए, नाद सध जाए। और वो कैसे सधेगा? रात सोते समय जब आप नाद में डूबते डूबते सोएंगे और ये भाव करके सोएंगे कि मेरी जब भी जाग आएगी तब नाद अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। 40 दिन के अंदर नाद सिद्ध हो जाएगा। और जिस दिन नाद सिद्ध हो गया, समझ लें आप मुक्त हैं। अब आप जब मृत्यु में प्रवेश करेंगे, नाद के साथ प्रवेश करेंगे, अनाहत नाद, उस ओंकार के साथ, उस राम रतन धन के साथ, उस परम खजाने के। आप जान रहे होंगे मेरी मृत्यु नहीं हो रही, शरीर जा रहा है, मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो चिन्मय हूं। यहां से अब आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई, जीवन जीने का ढंग बदल गया। एक परम खजाने से आप लवरेज हो गए। नाद ही अब उठते बैठते चलते, अब सब, अब आपकी स्थिति वो चांदनी चौक वाले संत दरिया साहब की तरह हो जाएगी। अहिर्निश सदा एक रस लागा, दिए दरीबे डेरा। बीच बाजार में चांदनी चौक पर उनकी दुकान है, चांदनी चौक के बाजार में। कहते अहिर्निश सदा एक रस, लेकिन मेरा जो रस है, मेरी जो डोर है, लगातार मेरी टकटकी उसी से लगी हुई है। बाजार में दुकान चला रहा हूं, लेकिन तब भी वहां मेरी निगाह, ये नाद की सिद्धि। आहा क्या कमाल है। ब्यूटीफुल स्वामी जी। ओहो निमंत्रण देता हूं मैं पूरे विश्व को, आए आनंदम में, ना केवल नाद को जाने, ओंकार को जाने, उस शब्द को जाने, यूनिवर्स के परम रहस्य को जाने। नाद कैसे सिद्धि हो सकता है उसको, ये बहुत बड़ी, ये छोटी मोटी सिद्धियां ये तो संसार में ही रह जाए। एक ऐसी सिद्धि है ये जो भी मैं बता रहा हूं, जो मृत्यु के पार भी, मौत भी अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाएगी सिद्धि पर। जितने भी आप काले जादू, काली सिद्धियां या सफेद जो भी आप कर रहे हैं, उस सब पर मौत हस्ताक्षर कर देगी। इस पर मौत हस्ताक्षर नहीं। आपकी सजगता पर मौत हस्ताक्षर नहीं कर पाएगी, आपके साक्षी पर मौत हस्ताक्षर नहीं। आप मृत्यु में भी जब होंगे तो साक्षी होंगे, मृत्यु के भी साक्षी होंगे। आपके निराकार पर मौत हस्ताक्षर नहीं कर पाएगी, क्योंकि मृत्यु के पार है। और इस नाद पर, अनाहत नाद पर मौत अपने सिग्नेचर नहीं कर पाएगी। और जब आप नाद में डूबना शुरू करेंगे तो एक अनूठी अनुभूति होगी, और वो होगी प्रकाश की। एक आलोक है, कहीं कोई दिया नहीं जल रहा है, दीपक भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बाहर दिया जलाते हैं, ये लाइट, ये ट्यूबलाइट जलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाए तो ये ट्यूबलाइट बंद, या इसकी
पूरी शक्ति खत्म हो जाए, फ्यूज हो जाए तो ट्यूबलाइट, वो भीतर ऐसा जल रहा है कभी फ्यूज होता ही नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, बिना बाती बिन तेल है, अगम का दिया जल रहा है और अनंत ब्रह्मांड में प्रकाश फैला, आलोक उसको बोलते हैं, डिवाइन लाइट। फिर आप उस प्रकाश में परमानेंट स्थित हो सकते, जिस दिन आप उस परमानेंट उसमें स्थित होंगे उस दिन ये सिद्ध हो गया। स्वामी जी, आपकी वाणी में इतनी शक्ति है, आपको सुनते सुनते मुझे ऐसा लगता है कि जिसने आपको मन से सुन लिया वो सुनते सुनते ही लाइटन हो सकता है। हकीकत ये है स्मृति, वो अंदर से आपको अनुभव है, आपको ये अनुभव दरअसल क्या होता है, मैंने बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट के साथ, मैं होता ही नहीं, अगर मैं होऊंगा तो नहीं ये सब चीजें आएंगी, कोई और ही शक्ति है, मैं तो कब का मिट चुका, मैं तो कब का शून्य हो चुका, आज से 22 साल 23 साल पहले ही। जी, क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं ऐसे आपको सुन पा रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ ये चीज़ कि मतलब आई एम मेस्मराइज्ड, और मुझे ऐसा लगता है कुछ सुनते सुनते ही मैं उसमें खो गई हूँ। ये तो मैं शब्द, सारे सवाल ही मिट गए हैं मेरे। हाँ क्या बात है, ये मैं शब्द बोलना भी जी मजबूरी है, भाषा की मजबूरी है। जी हकीकत में तो वो भी, अगर मैं उस भाषा में नहीं किसी और भाषा में बोलूंगा तो लोग कहेंगे पागल हो गए, इनको आगरा में भर्ती करी, तो इसलिए ये भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है। एक जी। शून्यता है, परम शून्यता है, एक प्योर ब्यूटीफुल स्वामी जी, एम्प्टीनेस है बस। ब्यूटीफुल। इसीलिए जो मेरे सदगुरु ने मुझको नाम दिया आलोक, क्योंकि बस आलोक ही रह गया, सिद्धावस्था। वो मैं नूर ही नूर, नहीं कुछ भी, पद घुंघरू बांधे नूर बना, प्रसाद बरसते ही रब के, मैं शुद्ध बुद्ध संबुद्ध बना। वो बस आलोक, वो प्रकाश ही रह गया, नाद से लबरेज, पूरा पूरा ब्रह्मांड, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन फिर भी बस आलोकित है, प्रकाशित, और बज रहा है, घुंघरू बज रहे हैं, पायल बज रही है, वीणा बज रही है, बांसुरी बज रही है, बस झनकार हो रही है अपने आप ही। ब्यूटीफुल। उसके भी जब आप गहरे जाएंगे तो आपको पता चल, सब शाश्वत है, सब सनातन। हम कहते हैं ना सनातन धर्म, क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहां इस जगह पर जो जो लोग थे उन्होंने उस सनातन को अनुभव किया, जो हमेशा, सनातन यानी जो हमेशा था, जो हमेशा है और जो हमेशा रहेगा। शरीर हमेशा नहीं था, शरीर हमेशा नहीं रहेगा, ये शाश्वत नहीं, ये सनातन नहीं है। कुछ है, देखिए आकाश जैसा कुछ है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। वो अकंप है, कपता ही नहीं। जहां जहां कंपन है वो संसार का हिस्सा है। मौत वहां वहां हस्ताक्षर करेगी। जो अकंप है, जो बदलता नहीं, अपरिवर्तनशील है। भारत में 2 शब्दों का उपयोग किया गया, माया और सत्य। माया यानी जो समय के साथ बदल जाए, वन विच इज चेंजेबल विद टाइम, दैट इज नोन एज माया। शरीर बदल रहा है समय के साथ, मन भी बदल रहा है समय के साथ, विचार बदल रहे हैं। अभी किसी के लिए पॉजिटिव है, अभी किसी के लिए निगेटिव, अभी निगेटिव है, अभी इमोशंस बदल रहे हैं, अभी प्रेम है, नफरत हो सकती, अभी किसी से मैत्री है, शत्रुता, किसी से शत्रुता है, मैत्री हो सकती, बदल रहे। जहां जहां बदल रहा है वो माया। मकान अभी अभी बनाया है, 10 साल बाद पेंट नहीं रह जाएगा, फेड हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी आयु भी कम होती चली जाएगी। माया, भीतर कुछ है, बदलता ही नहीं। देखिए आप, देखिए भीतर कोई, जब हम 5 साल के थे तब भी वो जान रहा था। शरीर 5 साल का, 10 साल में भी उसने जाना भीतर से, 50 साल में भी जाना, 100 साल में भी, बदलता ही नहीं, वो सब जान रहा है। वो अमृत, वो शाश्वत, उसको जब अनुभव करते हैं तब अमृत, वो शाश्वतता, वो सनातनता सिद्धि की तरह उपलब्ध हो। आपने तो स्वामी जी सारे के सारे राज यूं ही खोल के रख दिए। इससे अल्टीमेट और क्या हो सकता है? कुछ है कुछ और है, और जो भीतर बचा और है। भीतर प्रवेश करते हैं, आप पाते हैं। देखते हैं ना आप, कहीं कहीं आप जाकर के देखते हैं, थोड़ी देर आप प्राणायाम कर लें, कितनी ऊर्जा से भर जाते हैं, थोड़ी देर दौड़ लें, कितनी एनर्जी आ जाती है। लेकिन जब आप भीतर जाते हैं, पता, अरे अबंडेंस ऑफ एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी, कोई स्रोत भी नहीं है, देयर इज नो सोर्स एट ऑल। अपने आप ऊर्जा है, ऊर्जा है ही, अनंत ऊर्जा, उसको कहते हैं डिवाइन एनर्जी।
न केवल उसको जानना, वही हो जाना। जब आप वही हो जाते तो ऊर्जा सिद्धि की तरह आपको उपलब्ध होती। आप किसी को देखते, जीसस किसी को छू लें तो वही स्वस्थ हो जाता। किसी की आंखों पर हाथ रख दें तो आंखें आ जाती है। जीसस, वो एनर्जी, जिस पल में वो एनर्जी हो गई सिद्धि के रूप में, वहां पर वो। और ऐसे भी बोलते हैं स्वामी जी कि जिसको ये अनुभव हो गया, उसका जो भी वचन होगा वो सत्य हो जाएगा। हाँ, इसलिए तो तभी भारतवर्ष बोलते में कि महापुरुषों के जो वचन है वो हमेशा सत्य होंगे, इसलिए तो इतना मूल्य रहा है। इसलिए मूल्य रहा है। उनके तो हाथों में भी इतनी शक्ति है कि किसी के अगर सिर पे रख दें, एक थोड़ा आशीर्वाद दे दें, तभी तरसते हैं लोग कि महापुरुषों के जो हाथ है, जो उनकी हथेलियां उनके सर पे रख दी जाए। इसलिए तो देखिए आप, पहले जी। जितने भी फकीर थे, जितने संत, जितने गुरु थे, जी। अपने आश्रम में 50 साल शिष्य को नाक रगड़वाते थे। जानते हो क्यों? इसके अंदर कुछ निगेटिव ना बच जाए, अमंगल ना बच जाए, अशुभ ना बच जाए, किसी को ये अहंकार बद्दुआ मिट ना जाए। दे दे, ये सब मिट जाए। तब उसको राज बताते थे, क्योंकि शिकवा शाने फकीरी नहीं है। अगर अभी भी शिकवा बचा है, शिकायत बची, फकीरों की शान नहीं है, संसारी व्यक्ति है। जो शिकायत में जीता है वो साधक धन्यवाद में जीना शुरू करता है, और जो अब पूरी स्थायी रूप से अहोभाव में, अनुग्रह में, धन्यवाद में जीता, अब वो सिद्ध है। देखें, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, वरना क्या है जो फकीर नहीं देते। वाह, ये फकीरों की ये इसलिए उनके शब्दों का मोल है। मोल ऊर्जा है। से लवरेज है, ऊर्जा से स्रोत, एनर्जी। यस। कई लोग पूछते हैं ना फकीरों से, एनर्जी कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? वो अबंडेंस ऑफ एनर्जी का सोर्स है। ब्यूटीफुल। जो भी उससे जुड़ जाएगा, छोटी मोटी ऊर्जा भी बरस जाती है तो देखो व्यक्ति कैसे दौड़ता जाता, कैसे दौड़। अब वो देखो, आप पूरा अनंत स्रोत से अगर आप जुड़ जाए, रात सोते समय होता क्या है, अनजाने में आप उससे जुड़ जाते हैं। वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं, 15 मिनट से 45 मिनट के, कितनी एनर्जी लेकर के वापस। और समाधि में फकीर उसी से जुड़ा रहता है। और फिर समाधि के बाद भी ये सिद्धावस्था हो जाए तो आप उसी एनर्जी में चलते हैं, उसी में उठते हैं, उसी में बैठते हैं, उसी में स्नान करते हैं, तो आप देखें कितने फ्रेश होंगे। आपको ज्यादा नींद की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसे देखते हैं योगी 1 घंटे 2 घंटे में भी कितने तरोताजा रहते हैं। कितने योगी तो सोते भी नहीं। देख लें, लक्ष्मण जी को ये सिद्धि तो कराई थी, 14 साल नहीं सोए वो। यही एबंडेंस उनके गुरु ने क्या किया होगा, उनको एबंडेंस ऑफ एनर्जी के, उनको पता था कि इनको जागना पड़ेगा। वही सिद्धि अर्जुन के पास भी थी, वही वाली एनर्जी से सोने की भी आप तरोताजा बने। वो बस ऐसे पल भर भी आंख बंद कर लेंगे तो उस एबंडेंस ऑफ एनर्जी के सोर्स से धीरे धीरे खुली आंखों से भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि सोते समय वो एनर्जी, इसलिए नींद की आवश्यकता होती। शरीर तरोताजा, जो दिन भर की थकान हुई है फिर वापस रीगेन करता है शरीर उससे। ब्यूटीफुल स्वामी जी, व्हाट अ वंडरफुल पॉडकास्ट। समाधि में वो परमानेंटली अवेलेबल है। और जानबूझ करके रात में तो आप बेहोशी में वहां पर प्रवेश करे हैं, समाधि में पूरे चैतन्यता के साथ, होश के साथ उस सोर्स से आप कनेक्ट हो गए हैं। बस डूबे हैं, अब वही हो गए हैं। ये सिद्धि, इसके भी भीतर अब संत चर्चा करते आनंद की, परम आनंद की, सच्चिदानंद की। सुख और दुख के पार एक ऐसी सम अवस्था है जहां पर अब आप इतने मस्त, इतने मगन। मैं अक्सर बोलता हूं, जिसकी मस्ती अभी जिंदा है उसकी हस्ती अभी जिंदा है। जो मस्त है हकीकत में वही इंसान है, फकीर है। मस्त और मस्ती में जीना, आनंद, परम आनंद को उपलब्ध हो जाना, वो एक आयाम है निराकार के भीतर। ये पूरा का पूरा आनंद, परम आनंद भरा हुआ, उसको जाने, जाना नहीं केवल, वही होना है सिद्ध आनंद। आप कल्पना करें, पल भर आनंद मिल जाए प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, आप कितने निहाल हो जाते। और वो परम प्रेमी, परम प्रेमिका जो है ही आनंद, उसके साथ आप हो जाएं, आहा, जीवन क्या बात न होगी। देखते हैं लोग कितने, अभी मैं उनको बेचारा कहता हूं, एक एक क्षण भर के आनंद के लिए तरस रहे हैं, जो 24 घंटे। देखो आप, जो सम्राटों के सम्राट, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह हो सकते थे, बताओ छोटी छोटी
चीज, चुल्लू भर की चीज, गिलास भर पानी के लिए तरस रहे हैं, जो जिनके पास में ये पूरा महासागर हो सकता था, अनंत अस्तित्व हो सकता था जिनके, आनंद, वो परम आनंद, वो सच्ची आनंद, सिद्ध हो सकते हैं आप उसमें, उस अवस्था में आप पहुंच, हर व्यक्ति, एक चीज और बता दूं, हर व्यक्ति पहुंच सकता, ऐसा नहीं कि चंद लोग, हर बीज की संभावना है वृक्ष बनने की, फूल खिल जाने की। ऐसे ही हर जन्म के बाद हर किसी इंसान की संभावना, कोई अपने आप को छोटा, ये हमारे अंदर जानते हो एक विशियस सर्किल में हमको, एक ट्रैप में फंसाया गया है हमको, एक जाल बुना गया हमारे चारों तरफ कि करोड़ों में कोई एक पहुंचता है जिससे लोग पहुंच ना सके। मैं कहता हूं करोड़ों में कोई एक आध बच जाए तो हैरानी समझना, करोड़ों पहुंच सकते हैं, पहुंचे ही हुए हैं, पहचाने, आप बुद्ध हैं ही जाने, आप नाद में, नूर में, अमृत में, प्रकाश में, ऊर्जा में, आनंद में जीते ही हैं, जाने पहचाने, आप साक्षी हैं ही। कब जानेंगे, कब पहचानेंगे, कब तक आप अंधेरे बादलों में जीते रहेंगे। और इसके बाद, आनंद के बाद शुरू होगा प्रेम। अभी देखें आप, प्रेम विवाह टूट रहे हैं, आपने भी कितनी बार मुझसे चर्चाएं की हैं, अपने मित्रों की, सहेलियों की, दोस्तों की, देखे प्रेम विवाह हुए हैं, टूट रहे हैं। जानते हो क्यों? बेसिक कारण क्या है? आनंद के बाद प्रेम आएगा, प्रेम से आनंद नहीं आएगा। हम सोचते हैं प्रेम से आनंद आएगा, प्रेमी मिल जाएगा, प्रेमिका मिल जाएगी, नहीं। जो व्यक्ति आनंदित नहीं है, परम आनंदित नहीं है, खुद में प्रतिस्थापित नहीं है, जो अपने आप में एस्टेब्लिश्ड नहीं, उसको प्रेम की क्षमता ही नहीं है उसके पास। वो आई लव यू बोलेगा केवल एक कर्म कांड की तरह, शब्दों में होगा, हकीकत में उसके अंदर प्रेम अभी अवतरित हुआ ही नहीं। आनंद से पहले प्रेम नहीं अवतरित होगा, पहले आनंद। निराकार में पहले शांति, फिर आनंद, फिर प्रेम। और ये प्रेम अनूठा, अनकंडीशनल, ये परम सिद्धि है, याद रखना, परम सिद्धि। अभी तो हमारे प्रेम पर एड्रेस लिखा हुआ है, अभी तो हमारे प्रेम पर, जैसे हम लव लेटर लिखते हैं, अपने प्रेमी को लिखते हैं, माँ को लिखते हैं, पिता को लिखते हैं, भाई को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं, कोई एड्रेस, अनएड्रेस्ड, अनकंडीशनल, अनफोकस्ड, पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम से भर जाना, प्रेम ही हो जाना, ये दिव्य प्रेम, इसको बोलते हैं डिवाइन लव। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, और ये प्रेम ही है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्या बात है। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है, पूरी सृष्टि आपकी बाहों में समा जा। ये प्रेम, ये एहसास, ये ऐसा समझे ये पूरा यूनिवर्स ही आपका हृदय हो जाए। क्या प्रेम उतरता होगा, क्या प्रेम बरसता होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना के पार है वो प्रेम। इसलिए देखें भगवान श्री कृष्ण के पास एक सेकंड के लिए भी कोई बैठ जाए, निहाल हो जाते हैं। अरे क्या प्रेम है, प्रेम की साक्षात प्रतिमा, पूरी यूनिवर्स उनमें समा गई है। एक क्षण के लिए कोई बैठ जाए उनके पास, एक रास हो जाए, ओहो जीवन बन गया, जीवन कृतकृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया जीवन। पता नहीं कितने असंवेदनशील रहे होंगे वो लोग जो भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी न जाग सके, प्रेम से लवरेज न हो सके। ये सिद्धि ब्यूटीफुल, जो भी सिद्धि में, अब 9वें कदम की सिद्धि हो गई ये प्रेम जी। अब 10वीं और आखिरी, और भी है लेकिन मैं 10वीं और आखिरी कर रहा हूं जी। शून्यता, परम शून्यता। जब प्रेम आ गया तो अब सब कुछ परम चैतन्यता से भरी हुई शून्यता, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। अब हैपन भी नहीं है, अब कुछ नहीं, बस हम शून्य हैं, नथिंग। ये अनुभव दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव है, जब आप नथिंगनेस में, ना मैं हूं, ना तू है, ना है, कुछ है ही नहीं, बस एक प्योर एम्प्टीनेस है, बस चैतन्यता है, चैतन्य।
ओशो कहते हैं, ओशो का $1 बिलियन ट्रिलियन एक वाक्य है, मुझे बेहद पसंद है। जिसने इस आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना। जिसने इस आकाश की चैतन्यता को अनुभव नहीं किया उसने परमात्मा को भी अनुभव नहीं किया। जब आप शून्य होते हैं, अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। अब सारे अनुभव भी चले गए, अब कोई अनुभव भी, सारे अनुभवों के पार छलांग लगी, शून्यता। अब ये परम सिद्ध अवस्था। अब आप देखिए बाकी सब सिद्धियां क्या मायने रखती है इसके सामने। कहां से शुरू हुई? सजगता से। 5वें गुरु पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोई जागत रहे इस ग्रह में, इस घर में, इस शरीर में कोई जागत, कोई है जो जागा हुआ है। सावत वस्तु वो अपनी ले है, वो भीतर जो सावत वस्तु है, जागा हुआ व्यक्ति ही उसको ले पाता है, राम रतन धन को, निराकार को, शून्यता को, आनंद को, प्रेम को। काश सच में एक एक कदम, और कठिन नहीं है, कहने में समय लगा है, बताने में समय लगा है, हकीकत में पहुंचने में इतना समय भी नहीं लगता है। बस अभी इसी समय जागें और बस पहुंच जाएं, छलांग लगा जाए। ब्यूटीफुल। कहीं और पहाड़ पर भी नहीं जाना, अपने भीतर से यात्रा शुरू होगी और सब बदल जाए। उम्मीद करता हूं कि पूरा जगत इस सिद्धि की ओर, परम सिद्धि की ओर, छोटी छोटी चीजों से, शक्ति नहीं, शक्ति तो अहंकार लाती है, अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराता है। नहीं, जो मैंने आपको बताई असली सिद्धियां, इनसे अहंकार परमानेंट विदा हो जा, शून्यता में प्रवेश कर गए, अब कुछ है ही नहीं, नथिंगनेस, प्योर एम्प्टीनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। ब्यूटीफुल स्वामी जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। और आपको सुनने के बाद तो सच में मैं इतना खो जाती हूँ, और कि कोई सवाल ही नहीं बचते। मेरे मन में बहुत से प्रश्न आते हैं कि स्वामी जी से ये पूछूंगी, मैं मेरे मन में लिख लेती हूँ कि नेक्स्ट मैं ये पूछूंगी, बट इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं मुझे उसका उत्तर पहले से ही मिल जाता है, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से। हाँ, और मैं बाकी सब लोगों को क्या बोलता हूँ हाँ कि जी। देखो स्मृति में कितनी बड़ी खूबी है कि वो मेरे अंदर से निकलवा लेती है, वो कुछ भी निकलवा। कोशिश करती हूँ ये स्वामी जी देखिए, कि है ना? आपका ये संदेश आपके अंदर एक इतनी जबरदस्त क्वालिटी है कि आप अंदर से, क्योंकि चीजें अंदर हैं, छिपी हुई छिपी है, हुई हिडन है। है सब कुछ, जी, कोई हो जो उनको निकलवा दे। तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप निकलवा लेते हैं उन सब चीज़ों को। थैंक यू सो मच तो मैं स्वामी जी, आपके थैंक यू। प्रति जितना अनुग्रह व्यक्त करूं, जितना Thank you so much. धन्यवाद करूं, जितने अहोभाव व्यक्त करूं, उतने ही कम है। थैंक यू थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू फॉर कमिंग। सारे व्यूअर्स के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। Thank you.